नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता साहित्य टीवी। और मैं इंदौर से दादी सरला मेहता आपके लिए आज लेकर आई हूँ एक प्रेरक कहानी। प्रेरणा देने के साथ ज्ञानवर्धक भी है। और आजकल का ज़माना तो आप देख ही रहे हैं कि अतिक्रमण का बोलबाला है। साहित्य की रचनाओं पे अतिक्रमण हो रहा है, ज़मीन पे अतिक्रमण हो रहा है। तो भाई हमारे सौर मंडल में भी खलबली मच गई और जो ग्रह थे वो सारे के सारे चिंतामग्न। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये सातों ग्रह बड़े ही चिंतित सोचने लगे, आपस में चर्चा करने लगे। कितना सूनापन है भाई, काश हम भी हमारी बहन पृथ्वी के समान आबाद होते, ब्रह्मांड की उसी पट्टी में स्थित होते जहाँ जल, थल और वायु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जीवन यापन के लिए। यानी हम पृथ्वीवासी देखिए कितने भगवान ने हम पर कितना उपकार किया है कि हमें जरूरी तीनों तत्व जल, थल और वायु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो दूसरे ग्रहों को तो भैया ईर्ष्या भी होने लगी और चिंता सताने लगी। बस सारे सातों ग्रह मिलकर चल दिए पृथ्वी से औपचारिक मुलाकात करने कि चलो मिल भी लेंगे बहन से। किसके नेतृत्व में? शुक्र और बुध के नेतृत्व में, क्योंकि ये दोनों जरा चतुर हैं। सारे ग्रह हतप्रभ। व्यापारी बुध तो पृथ्वी का औद्योगिकरण देखता ही रह गया, किंतु सौंदर्य के स्वामी शुक्र से रहा नहीं गया और पूछने लगा, बहन पृथ्वी, सुना तो था कि तुम 16 श्रृंगारों से सुसज्जित हो, फिर ये विधवा-सी हालत क्यों बना रखी भला? बताओ। धार धार अश्रु बहाती पृथ्वी सुनाने लगी अपनी बीती अपनी राम कहानी। क्या बताऊं भाइयों, मेरे सारे श्रृंगार के साधन तो इतिहास बन गए हैं। मस्तक के ताज सारे हमारे जो हिमालय जिस पर्वत जैसे बड़े बड़े पर्वत पिघल रहे हैं और कलकलाती बहती नदियाँ कभी मेरे लंबे केश थी, सुरम्य घाटियाँ मेरी पायल और करधुनी, और जंगल वन उपवन जंगल मेरी धानी चुनरियाँ। अब सातों ग्रह एक साथ चिल्ला पड़े, क्योंकि बहन की ये हालत उनसे देखी नहीं गई। किसने बनाई बहन तुम्हारी यह हालत? बताओ हमें, कौन है वह अत्याचारी? अब रोते रोते सिसकते हुए पृथ्वी बोली, क्या बताऊं बंधु, मेरे अपने ही बच्चों ने, इस मानव नाम के दुराचारी ने मुझे इतना वीरान कर दिया, उजाड़ करके रख दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और रोते रोते पृथ्वी अपने दिल ओजोन परत पर हुए छेद दिखाते हुए धार धार आंसू बहाने लगी। यह सुनते ही भाई लाल मंगल तो भाई आग बबूला हो गया, दहशत में आ गया और बोला, उसे तो अब अपने ग्रह की चिंता लगने लगी। मंगल को लगा कि ये मानव तो चांद पर पहुंच गया है, अब मंगल पे जाने की भी तैयारी कर रहा है। तो वह भी चिंतित होकर बोला, भाई कैसे भी मुझे तो अपना ग्रह बचाना होगा, और ये मानव वैसे भी मुझ तक पहुंच ही चुका है, और कहीं आकर पूरा ही अतिक्रमण ही न कर बैठे। और मंगल ने कहा, चलो तुम लोग बाद में आना भाई, अपनी पृथ्वी बहन को दिलासा देकर, मैं तो चला अपने मंगल ग्रह बचाने के लिए। तो भाइयों बहनों, आपको ये ज्ञानवर्धक कहानी कैसी लगी? आप पढ़िएगा, सुनिएगा और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिएगा। और हाँ, हमारे साहित्य टीवी चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी जस्ट सब्सक्राइब कर ही दीजिए। तो मित्रों, अलविदा,
अलविदा नहीं, अगले शुक्रवार को फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रहिए।